गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कंप्यूटर का 24/7 चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंप्यूटर और उसके बारे में। कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। बताया था जैसा कि आप लोग को कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट या परफॉर्म्स द टास्क और गिव्स आउटपुट टू द यूजर। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट तीन प्रोसेस वहाँ पे डिफाइन की गई थी और कौन कौन सी डिवाइस यूज की जाती थी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या यूज होता था, वो सब वहाँ पे डिफाइन किया गया था। और यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि जैसे कंप्यूटर का जो बताया था आप लोगों को, कौन से वर्ड से लिया गया था, कंप्यूट। ये कंप्यूट से लिया गया था, लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द था, इसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट। हाँ, तो विच मींस टू कैलकुलेट। तो इसका अर्थ है गणना करना। पहला कैलकुलेटर बनाया था एबेकस 500 बीसी में बेबीलोन में। हाँ, तो वो बताया था आप लोग को। उसी कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, तो जिस क्लास में नोट करने लायक होगा तो आप लोग प्लीज इनको एक एक करके पॉइंट को नोट करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर दिया जाएगा, उस पॉइंट को नोट करेंगे। तो कुछ कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक स्पीड, वर्सटैलिटी, diligence, accuracy, memories, no IQ, no feelings and automation. ठीक है, these are the some basic characteristics of the computer. So we will discuss about it. The speed. A computer is a very fast calculating device. तो ये की कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि कंप्यूटर बहुत ही फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि बहुत कुछ सेकंड्स में ही, तो इट कैन परफॉर्म ए टास्क इन सम सेकंड्स। कोई भी टास्क को बहुत ही कम सेकंड्स में पूरा कर लेता है। एक्यूरेसी, ये कंप्यूटर इज हाईली एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। तो कंप्यूटर जो है बहुत ही सही और सटीक होता है और अपने आंकड़ों को विश्लेषण में बहुत ही सही जवाब देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 2 + 3 = 5, 2 + 3 + 4 = 9 और -5 = 4। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ। कभी कभार ह्यूमन बीइंग्स गलती कर सकते हैं, ये कंप्यूटर अपने आंकड़ों में रिजल्ट देने में गलती नहीं करता है। वो सारे के सारे आंकड़े एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होते हैं। इनटू द पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट में सही होता है। डिलीजेंस एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ये कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड। तो कंप्यूटर जो है बहुत घंटों तक काम कर सकता है बिना थके और रुके, लाइक ह्यूमन बीइंग्स नहीं। कंप्यूटर एक मशीन है तो बहुत घंटों तक बिना थके काम कर सकता है। ये इसकी डिलीजेंस है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक के पहले हम लोग स्पेलिंग को देख लेते हैं, कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही हो। कैलकुलेटिंग, CALCULATING। ठीक है, एक्यूरेट, ACCURATE। ठीक है, आपको जूम में दिख रहा होगा, CONSISTENT, कंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। कौन सा कर, और आपका गेटिंग, GETTING गेटिंग, और TIRED टायर्ड। ओके, और बोर्ड, BORD बोर्ड। एक नेक्स्ट वर्जन है आपका कैरेक्टरिस्टिक वर्सटैलिटी। बिकॉज ऑफ इट्स वर्सटैलिटी, स्पेलिंग है आपकी VERSATILITY। इट कैन परफॉर्म एनी टास्क, ये कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। दैट कैन बी ब्रोकन इनटू द सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, जो कि किसी भी लॉजिकल स्टेप्स की, छोटे छोटे स्टेप्स की सीरीज में टूटा हुआ टास्क को उसको ब्रोक करके भी एक एक आराम से टास्क को तोड़ के ये परफॉर्म कर सकता है। जैसे कहते हैं कि आपने प्रिंट का आदेश दिया Ctrl+P शॉर्टकट से, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का आदेश दिया, तो वो पहले गया इनपुट से प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू में प्रोसेस किए कौन से पार्ट का है, प्रिंटर को आदेश देना है उसने, फिर प्रिंटर को आदेश दिया और मॉनिटर पे आउटपुट दिखाना है कि प्रिंटेड, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड सक्सेसफुली। तो ये सब डिसाइड हुआ, उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस पे गया, वहां मॉनिटर पे प्रिंट दिखा गया और प्रिंटर से वो प्रिंट निकल गया। तो ये ही इसकी वर्सटैलिटी है कि एक एक स्टेप में कंप्यूटर ने 4 पार्ट में वो काम किया। पहले वो लिया सीरीज में, फिर उसको चेंज किया और फिर प्रोसेसिंग डिवाइस ने डिसाइड किया कि कहाँ पे आउटपुट रिजल्ट दिखाना है, कहाँ से आउटपुट देना है, और ये 4 स्टेप में आपका टास्क पूरा होके कंप्लीट हो गया। मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि कंप्यूटर में बहुत ही हाई स्टोरेज कैपेसिटी की मेमोरी होती है। तो अलग अलग टाइप की रैम, रोम, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थोड़ा सा। एंड सो कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो ये बहुत सारे बड़े अमाउंट की डाटा को भी अपने अंदर कंप्यूटर स्टोर कर सकता है और अलग अलग पार्ट्स में भी हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। नो आईक्यू, कंप्यूटर कांट थिंक देमसेल्व्स, देमसेल्व्स की स्पेलिंग में THEMSELVES, वैन वाला भी है, THEMSELVES। कंप्यूटर अपने आप सोचने में संभव सक्षम नहीं है, लाइक, ठीक है, इट्स नॉट कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, दे डू व्हाट इंस्ट्रक्शंस दे गेट, वो वैसा ही करता है जैसा इंस्ट्रक्शन उसको मिलते हैं, वो वैसा ही करता है जैसे इंस्ट्रक्शन उसको मिलते हैं।
ठीक है, इसका अपना कोई IQ नहीं होता। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट हो रहा है कंप्यूटर की फील्ड में, वो इसीलिए हो पा रहा है कि कंप्यूटर अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकता है। जो भी इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम हम लोग सेट करके उसमें डाल देते हैं, उन्हीं सीरीज इंस्ट्रक्शंस को और लॉजिकल स्टेप्स के सहायता से वो कंप्यूटर अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर लेता है। सो इट कैन एग्जीक्यूट इज रियल टास्क वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल स्टेप्स। ठीक है, नो फीलिंग्स, कंप्यूटर डोंट हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। कंप्यूटर की कोई फीलिंग ऐसी ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं होती है, लाइक इमोशनली। ठीक है, एंड दे कैन वर्क इन एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, इसीलिए वो किसी प्रकार के एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में काम कर सकता है, जिसे ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते हैं पर्यावरण में। ठीक है, ऑटोमेशन क्या है कि वंस अ कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट्स, नो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस इज रिक्वायर्ड टिल द प्रोग्राम एंड्स। अगर एक बार कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोगों ने कोई बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को कहा कि हमें एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट चाहने के लिए जो भी आगे के इंस्ट्रक्शंस होंगे या फॉलो करने के लिए लॉजिकल स्टेप्स होंगे, वो कंप्यूटर खुद ही पूरा कर लेगा, ना ही कंप्यूटर किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कोई चीज रिक्वायर्ड की स्पेलिंग में REQUIRED, जूम हो गया होगा आपका। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट की स्पेलिंग के लिए ENVIROMENT इन्वायरमेंट। इंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग के लिए INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और आप पे ऐसा कोई स्पेलिंग खास बची नहीं है। वर्सटैलिटी बताई दी थी आपको, तो ये कंप्यूटर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको इसको एक लाइन से नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और जूम हो गया होगा तो एक एक पॉइंट को भी जैसे मैं बता रहा था उस हिसाब से आप लोग वीडियो को पहले एक पॉइंट नोट कीजिए, फिर वीडियो रोक के पॉइंट को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर के टाइप्स चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का टाइप कैसा है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हां, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, थैंक यू गाइस। यहां पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हां, so we are going to discuss the types of computer. There is the first computer named supercomputer. This is the most important computer of the universe. ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है। इसका यूज कई फील्ड्स में, वेरियस फील्ड्स में किया जाता है। इज लाइक यूज्ड फॉर वेरियस साइंटिफिक कैलकुलेशंस, अलग टाइप के साइंटिफिक कैलकुलेशन में, वेदर्स को नापने में, वेदर्स के बिहेवियर को चेक करने में, अर्थक्वेक्स कब आएंगे, एक्विजिशन में, अलग अलग टाइप की चीज में। ठीक है, सेकंड टू सिमुलेट वेदर बिहेवियर, टू सिमुलेट एंड क्रिएट रियलिस्टिक एनिमेशंस इन मूवीज इंडस्ट्री। जो एनिमेशंस होते हैं 2D 3D, उसको भी बनाने के लिए, यूज करने के लिए, रियलिस्टिक दिखाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स ही यूज किए जाते हैं। मिलिट्री यूजेस सुपर कंप्यूटर्स टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ देयर न्यू वेपन। जो नए नए उनके टैंक्स आते हैं, एयरक्राफ्ट्स आते हैं, उसका इफेक्ट उनके दुश्मनों पे क्या होगा, एनिमीज पे क्या होगा, उसको टेस्ट करने के लिए भी इफेक्ट को सुपर कंप्यूटर्स ही वैलिडेट करते हैं चीज़ों को। यूज्ड फॉर हैवी मल्टीप्लेयर गेम्स ऑनलाइन, और यूज किए जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स मल्टीप्लेयर गेम्स आते हैं, लाइक वर्ल्ड ऑफ वॉर या वर्ल्ड ऑफ वॉर पबजी जो है आजकल, जो हाई ऑनलाइन गेम्स आते हैं हैवी लोड वाले, उसके लिए, हाई कैपेसिटी गेम्स के लिए ही इस यूज किया जाता है। और कुछ कंप्यूटर से वार्डन या फिर एक कंप्यूटर से कुछ और हैं, डीप ब्लू कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर का नाम शायद, तो उसमें भी चेस खेलने के लिए ऑनलाइन जो है उसका यूज किया जाता है, वो एक बहुत ही फेमस कंप्यूटर है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कंप्यूटर के यूज आते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो मिक्स अप होती हैं, जैसे कि यहाँ से अर्थ से डिस्टेंस सन की, या किसी भी गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की डिस्टेंस, हमारी अर्थ की डिस्टेंस, इस टाइप से सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। जैसे परम है, आर्यभट्ट है, कहाँ के कंप्यूटर्स हैं, डीप ब्लू, वाटसन कंप्यूटर आर फॉरेन कंप्यूटर्स। ओके, तो ये कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना हम लोगों ने, और आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, और आपका पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, लैपटॉप्स, वहाँ पे 4-5 कंप्यूटर्स और आने वाले हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स भी आएंगे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के बारे में और उसके कुछ और टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। लाइक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे क्या कंप्यूटर्स होते हैं। वैसे इतना कोई टफ नहीं है, ये लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से जाने। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होता है, मिनी कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, पीसीज, लैपटॉप कंप्यूटर्स, पाम टॉप टैबलेट्स और मोबाइल कंप्यूटर्स। ठीक है, ये कुछ टाइप के कंप्यूटर हैं। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि 10 इयर्स ऑफ आफ्टर पावर, मतलब इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े होते थे, लाइक दे आर बिग एज वेल एज लाइक सुपर कंप्यूटर्स, पर उसकी कैपेबिलिटी सुपर कंप्यूटर से थोड़ी सी कम हुआ करती थी। उस दशक के दौर में सबसे पहले मेनफ्रेम कंप्यूटर आए, इनको रखने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता था, लेकिन ये फायदा था कि एक बार अगर पावर अप कर दिए जाते थे तो ये फुल चार्ज होने के बाद उनकी बैटरीज की वजह से 10 इयर्स तक, हाँ 10 इयर्स तक दे कैन वर्क, हाँ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वर्क कर सकते थे एकदम। ठीक है,
मिनी कंप्यूटर्स का क्या होता था, ये आए 1960 से 90s के दौर में, और थोड़ा सा मिनी कंप्यूटर्स से कॉस्टली कम हुआ करते थे। लेकिन मिनी कंप्यूटर्स का क्या हुआ करता था यूज, कि आप इनको कहीं भी ले आ सकते थे और इनका यूज आराम से कर सकते थे, ठीक है। ये और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है बड़ी बड़ी बैंकिंग टेक्नोलॉजीज में, क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है, एटीएम्स में ट्रांजैक्शन के लिए, हाँ, या इन आईटी इंडस्ट्रीज में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए जब किया करते थे, जब सुपर कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं थे, तो ये भी एज वेल एज काम किया करते थे। एनालॉग कंप्यूटर्स वोल्टेज को 0 1 की फॉर्म में प्रोसेस करके, और डिजिटल कंप्यूटर्स सिंगल डाटास को 0 1 की फॉर्म में प्रोसेस करने के लिए होते थे। ये एक दूसरे के ही अपोजिट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज 0 1 की फॉर्म में जा रहा है, उसे वोल्टेज में दिखाना, और 0 1 की फॉर्म में डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, जो वोल्टेज आ रहा है, डेटा आ रहा है, उसे 0 1 की फॉर्म में दिखाना। और एनालॉग क्या करते हैं, 0 1 की फॉर्म से उसको डेटा में दिखाना। इस टाइप से एनालॉग संख्याओं को बदल देते हैं और उसी वोल्टेज को सेम चेंज कर देते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है, 1970 से 80 के दौर में माइक्रो कंप्यूटर्स आए, जो पीसी से थोड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन सेम एज वेल एज हुआ करते थे, और ये काफी एक्सपेंसिव नहीं थे और बहुत ही सस्ते कंप्यूटर्स हुआ करते थे। और ये लाइक सेम ऑफिसेज के लिए, बैंक्स के लिए और इंडस्ट्रीज में भी आपकी पर्सनली यूज किया जाता था इनका। देन आपके 21st सेंचुरी में आ गए आपके पीसीस कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें कहते थे हम लोग, पर्सनल, PRSONAL पर्सनल कंप्यूटर आ गए, इनका यूज किया जाने लगा। देन उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर्स आए, जो कहीं भी ले जाने के लिए अफोर्डेबल थे, और साथ में पोर्टेबल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल हुआ करते थे। पाम टॉप, पाम मतलब हथेली, टॉप उसके ऊपर रखने वाला, टैबलेट कहता था। पाम टॉप कंप्यूटर टैबलेट्स आया करते थे, जो भी पोर्टेबल हुआ करते थे और सेम लैपटॉप से भी छोटे हुआ करते थे। ये सब टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती गई, उससे साथ में आ गया मोबाइल। लास्ट में कुछ और डिवाइस में मोबाइल अगर हम कहते हैं तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि छोटा छोटा यूज किया जाता है, और कैसे क्या इसका मोबाइल का यूज है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, इतनी सी चीजों में, मतलब इतने बड़े डिवाइसों से, इतने बड़े सिस्टम कैपेसिटी स्टोरेज से, ये आपका आते आते इतना छोटा रह गया कि वही सारी चीजें, वही प्रोसेसर, रैम, रोम, स्टोरेज डिवाइसेस का सिस्टम और मदरबोर्ड सब कुछ इसमें भी है, और यहाँ पे भी है, फर्स्ट में भी है, नाइन्थ में भी, और सभी में है। कैसे डिवाइस का मतलब आकार छोटा होता चला गया, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से होते हुए सुपर कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो, पीसी से होते हुए लैपटॉप, पाम टॉप तक आ गया। यही टेक्नोलॉजी का चलन था कि टेक्नोलॉजी कैसे फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन में आ गई, और किस तरह से कंप्यूटर्स का आकार छोटा होता चला गया, और बिल्कुल ही सेम लाइक अब पोर्टेबल्स भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, कॉस्टली भी इतना नहीं है, कोई भी कंप्यूटर आप कहीं भी ले आ सकते हैं और आराम से यूज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल ये इतना ही रहेगा। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, और फिर समझेंगे जनरेशन क्या, उसकी लैंग्वेजेस जनरेशन की, और मेमोरीज के बारे में।